2025 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश। विक्षिप्तता का मैं अब आपको कितने एग्जाम्पल दूं। महिला के कंधे पे हाथ रख के झकझोर दे रहे हैं, बच्ची को जा रहे उनके गले में झोला पहना दे रहे हैं, अपनी ही मंत्री और अपने ही महिलाओं के पार्टी के कमर में हाथ डाल दे रहे हैं, विधानसभा में बैठ करके अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तिरछी निगाहें महिलाओं पे रख रहे हैं, चवनिया मुस्कान मारते फिर रहे हैं। चिराग जी को मैंने पहले ही बोला कि वो एक्टिंग करते हैं। पिताजी के मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने एक्टिंग किया था, 2020 में भी उन्होंने एक्टिंग किया था, अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले दिन भर गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट वाले की चरण वंदना करने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि रामविलास पासवान की औलाद हैं वो, तो आरक्षण का त्याग करके दिखाया सीट से लड़के। भाई मैंने कह दिया ना, इन्होंने कहा था ना भाई कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। 2020 में विधानसभा चुनाव हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो एनडीए के भाजपा की बी टीम की तरह काम किए थे और जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाजीपुर से जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा ना, वहीं पे इनके ऑफिस के द्वारा एक पत्र निकला था कि वो किसी से भी सड़क मार्ग के द्वारा नहीं मिलेंगे। अब सोचिए, जहां से चुनाव लड़े थे वहीं के लोगों से मिलने के लिए उन्होंने कहा था कि नहीं मिलेंगे हम, रोका ना जाए मुझे। लेकिन लोजपा रामविलास का प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक था, उससे पहले बता दें कि चिराग पासवान का एक बयान आया था कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरे पिताजी जो है वो केंद्र की राजनीति करते हैं, हमें केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा है, हमें अपना प्रदेश बुला रहा है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई लोजपा रामविलास की ओर से, उसमें कहा गया कि अहम जिम्मेवारी निभाएंगे चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब वो क्या लगता है? नहीं, चिराग पासवान जी तो जिम्मेदारी निभाने में बहुत निपुण है और इसके पहले भी जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो एनडीए के भाजपा की बी टीम की तरह काम किए थे और जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि बिहार बुला रहा है, तो ये हाजीपुर से जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा ना, वहीं पे इनके ऑफिस के द्वारा एक पत्र निकला था कि वो किसी से भी सड़क मार्ग के द्वारा नहीं मिलेंगे। अब सोचिए, जहां से चुनाव लड़े थे वहीं के लोगों से मिलने के लिए उन्होंने कहा था कि नहीं मिलेंगे हम, रोका ना जाए मुझे। तो भाई आपको कौन बुला रहा है और किनके लिए आप जाना चाह रहे हैं? वही जो भूमिका उन्होंने पिछले बार निभाई थी ना, जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए, इस बार भी उनकी बहुत अहम भूमिका होगी उसमें निस्ता नाबूद करने के लिए। जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि एनडीए में जब से नीतीश जी गए हैं, उन्होंने खैर तीसरे नंबर की पार्टी तो बन के रह ही गए, इस बार वो वाकई में विलुप्त पार्टी के रूप में हो जाएंगे और फिर जाना जाएगा कि जदयू नाम की कोई पार्टी भी हुआ करती थी। क्योंकि बिहार की जनता तो कह रही है 2025 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश। चिराग पासवान भी अब नारा लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। मैं तो कह रही हूँ ना, बिहार की जनता कह रही है कि 2025 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश। विक्षिप्तता का मैं अब आपको कितने एग्जाम्पल दूं। महिला के कंधे पे हाथ रख के झकझोर दे रहे हैं, बच्ची को जा रहे उनके गले में झोला पहना दे रहे हैं, अपनी ही मंत्री और अपने ही महिलाओं के पार्टी के कमर में हाथ डाल दे रहे हैं, विधानसभा में बैठ करके अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तिरछी निगाहें महिलाओं पे रख रहे हैं, चवनिया मुस्कान मारते फिर रहे हैं, जिधर से जा रहे हैं महिला संवाद करने के लिए महिला लोग मैदान छोड़ के भाग जा रही है, गांव छोड़ के। दरवाजा खिड़की बंद कर दे रहे हैं कि देखो 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 आया, भागो भागो भागो, न तो का जाने का इस बार हरकत कर डाले। तो इसीलिए ना बिहार की जनता कह रही है, बिहार की आधी आबादी कह रही है कि 2025 से 30 ना चाहिए हमने के ई विक्षिप्त नीतीश। ये नारा है बिहार की माताओं और बहनों का। लेकिन लोजपा भी कह रहा है कि देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश और उसके बाद चिराग पासवान। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए, चिराग जी को मैंने पहले ही बोला कि वो एक्टिंग करते हैं। पिताजी के मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने एक्टिंग किया था, 2020 में भी उन्होंने एक्टिंग किया था, अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले दिन भर गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट वाले की चरण वंदना करने वाले लोग। और अब
बिहार समझ गया है। इन सारे बहरूपियों के चेहरे को बिहार की जनता ने चिन्हित कर लिया तो है। कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी थोड़ी है। नहीं, वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की विचारधारा के साथ है, गोडसे को मानने वाले हैं, सावरकर के पदचिन्हों पे चलने अम्बेडकर को वाले हैं, मानने वाले हैं। आरक्षण विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, ये सारी तमके जो है ना, जो भाजपा के साथ लगे हैं, वही सारे तमके जो है चिराग के साथ भी हैं। अगर वाकई में उनके अंदर जरा भी दम और खम है, तो मैं चैलेंज करती हूं कि वो आरक्षण त्याग करके दिखाएं। समृद्ध दलित हैं वो, अगर है दम और खम है, वो कहते हैं कि रामविलास पासवान की औलाद हैं वो, तो आरक्षण का त्याग करके दिखाएं। अम्बेडकरवादी है सीट से लड़के, भाई मैंने कह दिया ना, इन्होंने कहा था ना भाई कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अगर है आप में दम, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आरक्षण छोड़ के दिखा दो, फिर मैं मानूंगी तुमको, मैं भी मानूंगी, सलाम करूंगी तुमको। और नहीं तो जो तुम हो हम जान रहे हैं। चलिए, तो तुम जो हो हम जान रहे हैं। सारिका पासवान थी। जिस तरह से चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से आज उन बैठक में उनके कार्यकर्ता और नेता ने कहा कि देखिए, जो चिराग पासवान है वो 2025 के चुनाव में अहम रोल अदा करेंगे, उसको लेकर के भी बातचीत हमने किया है। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।